हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, लेकिन पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह एक इनकम है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते समय टू साइड में, डेबिट साइड में लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए खर्चा है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह एक इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करते समय सबसे पहले जो चीज चेक करने की है वह है पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड कोई प्रोविजन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पेमेंट फर्म को किया जाएगा। कोई साझेदार अगर ड्राइंग्स कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट वो फर्म को करेगा, नहीं करेगा, किस रेट से करेगा, यह सब बातें पार्टनरशिप डीड तैयार करते समय ही तय कर ली जाती है। यदि डीड तैयार करते समय ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स साझेदारी संलेख में उल्लेख होने पर साझेदारों द्वारा किए गए आहरणों पर ब्याज वसूल किया जाता है। आहरण पर ब्याज फर्म की आय है। ड्राइंग अगर पार्टनर कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम ऑफ फर्म। फर्म को इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इनकम होती है, इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन जब अपन तैयार करेंगे तब इसे बाय साइड में शो करेंगे। अब आहरण पर ब्याज की गणना करने की विधियां, दो विधियां हैं। जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि का आहरण किया जाए, व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट। अनइक्वल अमाउंट, कभी बंदा कोई पार्टनर 1000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, ज्यादा जरूरत हो गई, कभी 10,000 रुपए निकाल रहा है, कभी 5,000 निकाल रहा है, कभी बिल्कुल नहीं निकाल रहा है, यानी उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अनइक्वल अमाउंट है, अमाउंट में कम ज्यादा हो रहा है। साथ में विभिन्न तिथियों पर जो डेट है, जिस डेट पर वह ड्राइंग कर रहा है उसमें भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। कभी मंथ के स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ कर रहा है, कभी मंथ के मिड में कर रहा है, कभी मंथ के एंड में कर रहा है, कभी 6 महीने में एक बार कर रहा है, कभी 5 महीने में एक बार कर रहा है, कभी साल में एक बार ड्राइंग कर रहा है। तो इस तरह जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि का आहरण किया गया हो, व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट, तब अलग मेथड यूज करेंगे। जब नियमित अंतराल पर समान राशि का आहरण किया गया हो, व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल। डेट में सिमिलैरिटी है, साथ के साथ अमाउंट में भी सिमिलैरिटी है। मीन्स हर महीने कोई साझेदार, कोई पार्टनर 5,000 रुपए निकाल रहा है। अब सिमिलैरिटी टाइम में भी है कि भाई पार्टनर हर महीने विड्रॉ कर रहा है, साथ में अमाउंट में भी सिमिलैरिटी है कि भाई हर महीने निकाल रहा है और हर महीने एक फिक्स अमाउंट 5,000 रुपए ही विड्रॉ कर रहा है। हर 3 महीने में 5,000 रुपए निकाल रहा है, हर 6 महीने में वो 6,000 रुपए निकाल रहा है। यानी टाइम के साथ साथ अगर अमाउंट में भी सिमिलैरिटी है तो वहां सेकेंड मेथड यूज होगा। उसका फॉर्मूला अपन अभी देख रहे हैं। फर्स्ट मेथड, जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि का आहरण किया गया हो, डेट और अमाउंट दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, पार्टनर की जब इच्छा हुई तब उसने ड्राइंग करा, तो ऐसी कंडीशन में दो मेथड अपने पास होते हैं। सिंपल मेथड, सरल विधि, और सेकंड है गुणनफल विधि। जब सरल विधि से ब्याज की कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब सिंपल मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तब फॉर्मूला यूज होता है आहरण की राशि इंटू दर बटा 100 इंटू समय बटा 12 या 365। अगर टाइम मंथ में दिया है तो 12 से डिवाइड होगा, अगर टाइम डेज में दिया हुआ है तो वो 365 से डिवाइड होगा। अमाउंट विड्रॉ मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 12 और 365। डेज और मंथ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ 12 और 365 यूज होगा। सेकंड देखें गुणनफल विधि। गुणनफल विधि जो अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखा था, प्रोडक्ट मेथड। जब पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट का विड्रॉइंग कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर अमाउंट का एक साथ न निकालकर उसने जब जब ड्राइंग्स करी उसका प्रोडक्ट निकालकर प्रोडक्ट मेथड से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन की जा सकती है। वहां फॉर्मूला यूज होता है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ टाइम की जगह अब यूज करेंगे अपन 1, क्योंकि अपन ने प्रोडक्ट निकालते समय टाइम जितने मंथ दिए हुए हैं उसको पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया है, या जो डेज दिए हैं उससे पहले ही वो मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ टाइम की जगह अपन यूज करेंगे 1
डिवाइड करेंगे 12 और 365, मंथ में है कैलकुलेशन तो 12 से डिवाइड होगा, अगर वो डेज में कैलकुलेशन है तो डिवाइड होगा 365 से। इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन अभी। एक क्वेश्चन से ये और क्लियर हो जाएगा। सपोज एक पार्टनर है जिसका नाम दिया हुआ है सपोज ए। इस पार्टनर ए ने 31 मई 2016 को फर्म से 2000 रुपए विड्रॉ करे। सेम 30 सितंबर 2016 को इसने 3000 रुपए की ड्राइंग करी। पार्टनर ए ने पूरे साल में 2016 में 2000 मई में निकाले, 3000 रुपए सितंबर में इसने विड्रॉ करे। फर्स्ट अपन देख रहे हैं इस चीज को सिंपल मेथड से। जब इस क्वेश्चन को सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फर्स्ट जो चीज अपने को ध्यान में रखनी है, फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है। अपन देखते हैं, अपने को पता है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है जो एंड होता है 31 मार्च। लेकिन बोर्ड में जब इसका क्वेश्चन आता है तो वहां मोस्टली टाइम 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट दी हुई होती है। तो पहला अपना काम फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है या फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को हो रहा है। क्योंकि अपने को मंथ में कैलकुलेशन करनी है तो अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि अपने को कैलकुलेशन किस दिन करनी है। अपन मार्च में कैलकुलेशन करेंगे तो मार्च तक के मंथ काउंट होंगे। कैलकुलेशन अगर 31 दिसंबर के दिन हो रही है तो 31 दिसंबर तक का टाइम काउंट होगा। इस क्वेश्चन में पार्टनर ए ने जो विड्रॉइंग करी है मई में करी है, सितंबर में करी है। फाइनेंशियल ईयर इनका एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2016। ये है फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट। सिंपल मेथड से जब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपने को 2 बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि पार्टनर ने 2 बार विड्रॉइंग करी है। फर्स्ट अपन देखें, फर्स्ट विड्रॉइंग हुई है इसकी 31 मई 2016। पार्टनर ने पैसे निकाले हैं, ड्राइंग्स की अमाउंट है 2000 रुपए। 2000 रुपए का उसने आहरण किया है। रेट दी है सपोज इस क्वेश्चन में 12%। 12% अपने को लगाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 31 में ड्राइंग्स हुई है 2000 रुपए की। फर्स्ट ड्राइंग जो करी थी उसने 31 में। इस 2000 पर जब अपन कैलकुलेशन करेंगे, अपना फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 12 और 365। अब यहाँ अपने को मंथ दिए हुए हैं कि भाई 31 मई को पैसे निकाले हैं, एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को। तो यहाँ टाइम जब मंथ में आ रहा है तो अपन यूज करेंगे 12 इन प्लेस ऑफ 365। ड्राइंग्स की अमाउंट 2000 रुपए, रेट दे रखी है अपनी 12%, तो यहाँ आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 100। टाइम 31 मई ड्राइंग की डेट, फाइनेंशियल ईयर एंड होने की डेट 31 दिसंबर। 31 मई से लेकर 31 दिसंबर, अगर कोई बच्चा 31 मई के दिन दुनिया में आएगा तो 31 दिसंबर वो कितने मंथ का हो जाएगा? मई का लास्ट डेट है, मई काउंट नहीं होगा। जून से लेकर दिसंबर मंथ हुए अपने 7 मंथ लिया है, इसलिए डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से 12 कैंसिल, अमाउंट बची अपनी 140 रुपीज। यानी जो 2000 रुपए की ड्राइंग्स है उस पे पार्टनर को 140 रुपए 140 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर इसने ड्राइंग्स करी है 31 सितंबर 2016। ड्राइंग्स की अमाउंट दे रखी है 3000। फॉर्मूला अपना सेम, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 12। 3000 रुपए ड्राइंग्स पे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन होगी 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100। अब यहां जो टाइम यूज करेंगे, टाइम सितंबर को ड्राइंग करी है 39 सितंबर। 30 सितंबर को जब बंदा पैसे निकाल रहा है तो 30/9 से लेकर 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड होने की डेट, सितंबर से लेकर 31 दिसंबर। सितंबर 30 तारीख है, सितंबर काउंट नहीं होगा। सितंबर के बाद
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ डिवाइड बाय 12, 12 से 12 कैंसल, अमाउंट बची अपनी ₹90। इसी क्वेश्चन को अगर अपन प्रोडक्ट मेथड से करें, प्रोडक्ट मेथड से जब क्वेश्चन करते हैं तो फर्स्ट अपन को फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट। ड्राइंग्स अपने दी हुई है 31 मई 2000 रुपए। फिर ड्राइंग्स है अपनी 30 सितंबर 3000 रुपए। जब सिंपल मेथड अपन ने यूज किया था तब अपन ने अलग अलग कैलकुलेशन करके अलग अलग अमाउंट अपन ने वहां फाइंड आउट करी थी। अलग अलग अमाउंट फाइंड आउट नहीं करें और अपन प्रोडक्ट मेथड यूज करें तो फाइनेंशियल ईयर अपना एंड हो रहा है 31 दिसंबर के दिन। तो फर्स्ट ही अपन इसको मंथ निकाल लेते हैं, 31 मई से लेकर 31 दिसंबर 7 मंथ, 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 3 मंथ। प्रोडक्ट, मंथ, ड्राइंग्स। प्रोडक्ट निकालने के लिए अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। 2000 मल्टीप्लाई बाय 7 14,000, 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 9,000। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 14 और 9 23,000। जब टोटल मैटर से कैलकुलेशन करते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट, कुल गुणनफल, मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12। क्योंकि यहाँ मंथ में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अपन यहाँ यूज करेंगे 12। अगर डेज होते तो अपन यहाँ मल्टीप्लाई भी डेज से करते और डिवाइड भी यहाँ फिर 365 से करते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपन ने फाइंड आउट करा था 23,000। रेट अपनी है 12%। टाइम अपन यूज करेंगे 1/12, 12 से 12 कैंसल। अमाउंट आ रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की 230 रुपए। अपन ने पहले कैलकुलेशन जब करी थी सिंपल मेथड में तब एक अमाउंट आई थी 140, सेकेंड अमाउंट आई थी 90। टोटल आईओडी अगर देखें पार्टनर ए को कितना पे करना है 140 रुपए प्लस 90 रुपए। 2 बार जो ड्राइंग करी थी दोनों की जो टोटल आ रही है तो टोटल आईओडी बन रहा है अपना 230 रुपए, जो अपन प्रोडक्ट मेथड से करा तो शॉर्टकट में फाइंड आउट किया। नेक्स्ट सेकंड मेथड है अपना, जब नियमित अंतराल पर समान राशि का आहरण किया गया हो तब फॉर्मूला यूज होता है कुल आहरण इंटू दर बटा 100 इंटू औसत अवधि डिवाइड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। इस एवरेज पीरियड औसत अवधि की गणना के लिए बुक में एक टेबल दी हुई है। आरबीएससी की बुक में एक टेबल दी हुई है पेज नंबर 12 पे। पार्टनर ने कब किस बेस पर ड्राइंग करी, उस बेस पर कब कितने एवरेज पीरियड फाइंड आउट होगी उसकी एक टेबल दे रखी कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। अपन इसको टेबल से नहीं सीखेंगे, अपन यहाँ एक नया फॉर्मूला सीखेंगे। औसत अवधि फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला। औसत अवधि कैसे कैलकुलेट करते हैं, औसत अवधि बराबर प्रथम आहरण के बाद शेष बचा समय प्लस अंतिम आहरण के बाद शेष बचा समय डिवाइड बाय 2। एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इसे कैसे यूज करते हैं मैं एग्जांपल से बताती हूं आपको। एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन अपन ने देखी, रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। यानी फॉर्मूले के लिए अपने को दो चीजें चाहिए। प्रथम आहरण के बाद कितना टाइम बचा, रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सेकेंड, रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट जो उसने आहरण किया उसके बाद कितना समय बचा। ये एक चीज यहाँ याद रखने की है कि औसत अवधि केवल तभी अपने को लगाना है फॉर्मूला औसत अवधि वाला या इस मेथड का जब सेम अमाउंट
अमाउंट में सिमिलरिटी हो, अमाउंट कोई फिक्स अमाउंट की ड्राइंग्स करी है और टाइम में भी सिमिलरिटी हो, तभी औसत अवधि फाइंड आउट करके अपन इस फॉर्मूले से आईओडी की कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट अपन देख रहे हैं मंथली बेसिस। मासिक आधार पर अगर आहरण किया जाए, मासिक आधार पर जब आहरण होगा, अपने को पता है कि भाई साल में 12 महीने होते हैं। वो 12 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। मंथली बेसिस पर अगर ड्राइंग की बात हो रही है, मंथली बेसिस यानी टोटल साल में उसने कितनी बार पैसे निकाले, तो अपन कह सकते हैं कि साल भर में 12 बार पैसे निकाले। मंथली बेसिस अब यहां दिया हुआ है फर्स्ट डेट। मंथली बेसिस फर्स्ट डेट का मीनिंग हर महीने की फर्स्ट डेट पर 1 जनवरी को पैसे निकालेगा, 1 फरवरी को पैसे निकालेगा, 1 मार्च को पैसे निकालेगा एंड सोन, यानी हर महीने की 1 तारीख को पार्टनर विड्रॉ कर रहा है पैसे, फर्म से वो ड्राइंग कर रहा है। अब अपना फॉर्मूला मंथली बेसिस फर्स्ट डेट पर अगर ड्राइंग हो रही है, तो इसको अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें, रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब मंथली बेसिस पर ड्राइंग होगी तो साल भर में पार्टनर पहली बार पैसे कब निकालेगा? जनवरी में निकालेगा। कब? जनवरी में 1 जनवरी। अंतिम बार लास्ट टाइम ड्राइंग कब करेगा? 1 दिसंबर। भाई मंथली बेसिस है तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 बार साल में पैसे निकालेगा। मंथली बेसिस फर्स्ट डेट पर अगर ड्राइंग करेगा, मंथली बेसिस फर्स्ट डेट फर्स्ट मंथ जनवरी 1, मंथली बेसिस लास्ट मंथ, लेकिन डेट अपनी वही रहेगी फर्स्ट, ये आ गया फर्स्ट। रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? 1 जनवरी। फाइनेंशियल ईयर एंड अपन मान के चल रहे हैं या 31 दिसंबर को हो रहा है? अपन साल स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी से, तो एंड होगा वो दिसंबर में। 1 दिसंबर को तो ड्राइंग कर रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर अकाउंट कब वाइंड अप करेगा, कब वो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करेगा? 31 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर टाइम हुआ अपना 12। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर टाइम हुआ अपना 1 महीना। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, तो रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने। रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 12 + 1 13 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आया अपना 6.5। यानी मंथली बेसिस पर हर महीने अगर पहली तारीख को पार्टनर विड्रॉइंग करेगा, तो उसको 6.5 महीने 6.5 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेकंड देखें, मंथली बेसिस फर्स्ट डेट की जगह दे दे वो लास्ट डेट। मंथली बेसिस और लास्ट डेट पर अगर ड्राइंग करेगा, तो मंथली बेसिस चल रहा है तो अपने को ये तो पता ही है कि साल में 12 बार पैसे निकालेगा, हर महीने पैसे निकालेगा, लेकिन पैसे निकालने की जो डेट है वो क्या रहेगी? लास्ट डेट। हर महीने की लास्ट डेट पर जब ड्राइंग करेगा, तो पहली ड्राइंग कब? 31 जनवरी। सेकंड कब? 28 और 29 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल एंड सो ऑन। लास्ट ड्राइंग कब हो गई? 31 दिसंबर। लास्ट डेट पर जब ड्राइंग हो रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट डेट पर मंथली बेसिस है और लास्ट डेट पर ड्राइंग करेगा, तो पहली बार पैसे कब निकाल रहा है? जनवरी में। जनवरी की लास्ट डेट, तो अपनी डेट आई 31 जनवरी, पहली ड्राइंग की डेट। लास्ट ड्राइंग मंथली बेसिस लास्ट डेट पर ड्राइंग करेगा, तो लास्ट डेट साल के एंड में पैसे कब निकालेगा? मंथ भी लास्ट और डेट भी लास्ट, तो लास्ट ड्राइंग हो गई अपनी 31 दिसंबर। 31 जनवरी से 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड होने की डेट अपनी वही है। 31 जनवरी से 31 दिसंबर टाइम हो गया अपना 11 महीने, तो रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अपन ने निकाल दिया 11 मंथ। रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग करिए 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहे हैं 31 दिसंबर, टाइम बचा 0 डिवाइड बाय 2। रेस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट ड्राइंग 11, रेस्ट ऑफ द टाइम लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइड बाय 2, आंसर आया 5.5 मंथ। यानी इस कंडीशन में जो एवरेज मंथ आएंगे, एवरेज पीरियड आएगा, उसका टाइम रहेगा 5.5 मंथ। अब फर्स्ट डेट हो गई, लास्ट डेट हो गई, मिड डेट भी हो सकती है। मंथली बेसिस जब मिड डेट पर ड्राइंग होगी,
हर महीने की मिड डेट पर जब ड्राइंग करेगा तो पहली बार पैसे कब निकलेंगे? जनवरी में। मिड डेट है तो दैट मीन्स जनवरी की किस डेट पर विड्रॉ करेगा पैसे? 15 जनवरी। मंथली बेसिस लास्ट ड्राइंग मिड डेट, डेट आ गई दिसंबर, डेट 15 दिसंबर। 15 जनवरी से 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड होने की डेट हर कंडीशन में सेम रहेगी, वहां कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा विड्रॉइंग की डेट पर जो क्वेश्चन में दी हुई है। 15 जनवरी से 31 दिसंबर कितना टाइम हुआ? 15 जनवरी, यानी जनवरी आधा लेना है, बाकी सारे महीने अपने को फुल लेना है। तो ये टाइम हो गया फर्स्ट ड्राइंग का 11.5 महीने, प्लस 15 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर के दिन, विड्रॉइंग हो रही है 15 दिसंबर को, यानी 15 दिन अभी भी हैं जिसका ब्याज चार्ज करना पड़ेगा। 15 दिन को अपन कैसे लिख सकते हैं? 0.5 या 1/2, दोनों का मीनिंग सेम है। यहां अपन यूज कर रहे हैं 0.5 डिवाइड बाय 2। 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 यानी 12 डिवाइड बाय 2। तो यहां जो एवरेज पीरियड आएगा वो आएगा 6 मंथ। मंथली बेसिस फर्स्ट डेट पर अगर ड्राइंग करेगा 6.5 मंथ, मंथली बेसिस लास्ट डेट पर अगर ड्राइंग करेगा एवरेज पीरियड 5.5, मंथली बेसिस मिड डेट पर अगर ड्राइंग करेगा तो 6 मंथ। फॉर्मूला वही यूज करेंगे, रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। हर कंडीशन में ड्राइंग की डेट पर डिपेंड करेगा कि भाई कितने महीने का उसको इंटरेस्ट पे करना है। मंथली बेसिस अपन ने देख लिया, अब अपन देखते हैं क्वार्टरली बेसिस, त्रैमासिक आधार। त्रैमासिक यानी हर 3 महीने का एक क्वार्टर, हर 3 महीने को एक एक ग्रुप में डिवाइड करा अपन ने। जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर यानी त्रैमासिक आधार पर अगर कोई पार्टनर विड्रॉइंग कर रहा है, क्वार्टरली बेसिस पर अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो साल में 4 क्वार्टर्स हो गए, यानी टोटल जो ड्रॉइंग्स होगी वो 4 टाइम्स होगी। हर 3 महीने में वो एक बार पैसे निकालेगा। त्रैमासिक आधार साल को 4 क्वार्टर में अपन ने डिवाइड करा। त्रैमासिक क्वार्टरली यानी 3-3 महीने का एक क्वार्टर। साल भर में पार्टनर 4 बार विड्रॉइंग करेगा। अब फर्स्ट डेट, क्वार्टरली बेसिस फर्स्ट डेट, क्वार्टर भी फर्स्ट, डेट भी फर्स्ट। जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट डेट स्टार्टिंग 1 जनवरी, लास्ट फर्स्ट डेट पे अगर ड्राइंग करेगा तो फर्स्ट ड्राइंग की जो डेट आएगी वो आ गई अपनी 1 जनवरी। त्रैमासिक आधार क्वार्टरली बेसिस, लास्ट डेट क्वार्टर है अपना, लास्ट क्वार्टर की फर्स्ट डेट यानी जो सेकंड ड्राइंग होगी, लास्ट जो ड्राइंग होगी वो होगी 1 अक्टूबर को। 1 जनवरी के बाद कितना टाइम बचा? तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर टाइम कैलकुलेट करेंगे। 1 अक्टूबर के बाद कितना टाइम बचा? टाइम कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 1 जनवरी से 31 दिसंबर टाइम हुआ 12 मंथ। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर टाइम हुआ 3 मंथ। 12 प्लस 3 15 डिवाइड बाय 2 यानी 7.5 मंथ का इंटरेस्ट पे करना है। मिड डेट पर अगर ड्राइंग करेगा, क्वार्टरली बेसिस मिड डेट, हर क्वार्टर की मिड डेट, साल में पैसे कितनी बार निकालेगा? 4 बार। हर क्वार्टर की मिड डेट, मिड मंथ, भाई 4 बार पैसे निकालेगा तो कब कब निकालेगा? मिड मंथ भी लेना है और मंथ की मिड डेट भी लेनी है। 15 फरवरी, देन 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर। फर्स्ट टाइम ड्राइंग कब करेगा? 15 फरवरी को। लास्ट टाइम ड्राइंग कब करेगा? 15 नवंबर। आगे की कैलकुलेशन सेम रहेगी। 15 फरवरी से 31 दिसंबर कितना टाइम बचा? 15 नवंबर से 31 दिसंबर कितना टाइम बचा? दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। लास्ट डेट, क्वार्टरली बेसिस लास्ट डेट पर जब ड्राइंग होती है तो क्वार्टर का एंड और डेट भी लास्ट वाली। 31 मार्च फर्स्ट ड्राइंग, सेकेंड ड्राइंग 30 जून, थर्ड ड्राइंग्स 30 सितंबर, लास्ट ड्राइंग 31 दिसंबर। तो फर्स्ट ड्राइंग क्वार्टरली बेसिस लास्ट डेट पर अगर फॉलो करेगा तो 31 मार्च को, लास्ट ड्राइंग 31 दिसंबर। फॉर्मूला वही, रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग,
प्लस रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। 31 मार्च से 31 दिसंबर कितना टाइम बचा, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना टाइम बचा, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अपन देखें हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली बेसिस पर जब ड्राइंग करेगा तो पहले जो साल है उसको अपन को हाफ ईयरली में डिवाइड करना है। जनवरी से लेकर जून 6 महीने, जुलाई से लेकर दिसंबर 6 महीने, यानी हाफ ईयरली बेसिस पर अगर कोई पार्टनर विड्रॉइंग करेगा तो साल भर में पैसे निकालेगा वो 2 बार पैसे निकालेगा। अब हाफ ईयरली बेसिस फर्स्ट डेट पर अगर ड्राइंग हो, साल भर में 2 बार जो पैसे निकाल रहा है और फर्स्ट डेट पर अगर पैसे निकाले तो फर्स्ट ड्राइंग होगी उसकी जनवरी में, हाफ ईयरली फर्स्ट मंथ फर्स्ट डेट यानी फर्स्ट ड्राइंग हो गई उसकी फर्स्ट जनवरी। लास्ट ड्राइंग जो सेकेंड ड्राइंग करेगा, सेकेंड एंड लास्ट, वो ड्राइंग होगी उसकी 1 जुलाई। रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर 1 जनवरी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सेकेंड ड्राइंग ही इसकी लास्ट ड्राइंग है क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस पर ड्राइंग हो रही है। 1 जुलाई के बाद कितना टाइम बचा, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। पहले अपन देखते हैं लास्ट डेट। हाफ ईयरली बेसिस लास्ट डेट पर अगर ड्राइंग करेगा तो फर्स्ट ड्राइंग होगी उसकी 30 जून, लास्ट ड्राइंग होगी उसकी 31 दिसंबर। 30 जून फर्स्ट ड्राइंग की डेट, लास्ट ड्राइंग की डेट 31 दिसंबर। रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 30 जून से 31 दिसंबर कितना टाइम है। रेस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना टाइम है, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखें अपन मिड डेट। हाफ ईयरली बेसिस पर जब मिड डेट की कैलकुलेशन करनी है तो फर्स्ट अपनी हाफ ईयरली दे रखी है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, देन जून। 6 मंथ का मिड डेट यहां आएगा मिड डेट। अब चाहे 31 मार्च बोलो या 1 अप्रैल बोलो, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 31 मार्च और 1 अप्रैल, 1 अप्रैल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम है। कोई 31 मार्च के दिन पैदा हुआ तो कैलकुलेशन जब उसकी एज काउंट होती है तो 1 अप्रैल से ही होती है। कोई 1 अप्रैल के दिन पैदा हुआ तो भी अप्रैल का मंथ पूरा काउंट होता है, यानी 31 मार्च लें या 1 अप्रैल लें, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 अप्रैल हो गई फर्स्ट ड्राइंग की डेट। सेम यहाँ देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मिड आया सितंबर और अक्टूबर। अब चाहे उसको 30 सितंबर बोलो या 1 अक्टूबर बोलो। तो लास्ट ड्राइंग हो गई हाफ ईयरली बेसिस, सेकेंड एंड लास्ट ड्राइंग हो गई उसकी 1 अक्टूबर। यहाँ चाहे 31 मार्च भी बोल सकते हैं, यहाँ इसको 30 सितंबर भी बोल सकते हैं। अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितना टाइम पीरियड, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर कितना टाइम पीरियड, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन होती है। एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करने के बाद फॉर्मूला है अपना कुल आहरण दर और औसत अवधि। औसत अवधि की कैलकुलेशन अपन ने अभी सीख ली। कुल आहरण की जब बात करें, ड्राइंग्स की अमाउंट वहां दी हुई होती है। मंथली बेसिस पर अगर ड्राइंग करेगा तो जो अमाउंट दी हुई है उसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि साल भर में 12 बार पैसे निकालेगा। क्वार्टरली बेसिस पर जब अमाउंट दी हुई है कि हर क्वार्टर में किसी पार्टनर ने कितने रुपए निकाले, तो क्वार्टरली अपने को देखा, अपन ने भी क्वेश्चन करा, समझा उस चीज को। क्वार्टरली पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो जो अमाउंट दी उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाफ ईयरली बेसिस पर जब ड्राइंग होगी तो अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि साल भर में अपन जो डिवाइड करा था हाफ ईयरली बेसिस पर 6 महीने के 2 हाफ ईयरली अपनी बनी थी। थैंक यू।